आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, मैं यहाँ पर देखूंगी आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है, आज उनके दिल और दिमाग में बेसिकली चल क्या रहा है। तो टैरो के माध्यम से हम यहाँ देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स। एंड जो लोग नए हैं जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिसको भी मुझसे बात करनी है, पर्सनल अपॉइंटमेंट चाहिए, तो ऊपर दिए नंबर पे आप मेरी टीम को व्हाट्सअप करें। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। सभी 12 राशियों के लिए रीडिंग हो रही है। डिवाइन प्लीज़ मेरी मदद करें और मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है, फ़िलहाल उनके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है, आउटकम क्या होने वाला है इस कनेक्शन में, उनका फ़ैसला क्या है, क्या सोचा है उन्होंने मेरे व्यूअर्स के लिए और इस रिश्ते को लेकर के। ओके, बॉटम ऑफ डेक दी सन, सिक्स ऑफ पेंटिकल, 10 of cups, the chariot, knight of cups, 3 of cups, 7 of sword, page of cups, six of sword, knight of pentacle, 8 of pentacle, 6 of wands। ऑल राइट, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं थोड़ा सा फोकस कर देते हैं ताकि कार्ड्स और आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। ऑल राइट, सो गाइज, यहाँ मैं क्लियरली देख रही हूँ जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं उनके या आपके बॉर्न डेट में ये नंबर शामिल हो सकते हैं, जैसे कि नंबर है यहाँ पे 19, नंबर 3 की एनर्जी है, नंबर 7 की एनर्जी है, नंबर 6 की एनर्जी है, नंबर 8 की एनर्जी है एंड नंबर 10 की एनर्जी है। सो मैं यहाँ क्लियरली देख रही हूँ कि ये व्यक्ति जिनसे आप डील कर रहे हैं ना, इनकी एनर्जी में मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉन की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। तुला राशि, कैप्रिकॉन यहाँ बहुत ज़्यादा हाईली दिख रही है। नंबर मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ, एक ऐसा अटैचमेंट जिनको वो रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। इशू ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो व्यक्ति है जिनको आप डील कर रहे हैं, ये व्यक्ति आपको लेकर के डे और नाइट सोचों में डूबे हुए हैं, आपको सोचते हैं। अब ये आकर्षण क्यों फील कर रहे हैं वो भी हम आपको आगे बताएंगे। इतना ज़्यादा एडिक्शन आपको लेकर के, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन आपको लेकर के ही क्यों है इनके अंदर, ये भी बताएंगे। आप भी सिमिलर लेवल पे, मैं देख रही हूँ सिमिलर लेवल पर ही आप भी उनके लिए सोच विचार कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आप इस व्यक्ति को और ये आपको दोनों ही ना मिररिंग एनर्जी में हो, तो आप भी इनको लेकर के बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हो कहीं ना कहीं। आप भी इस इंसान को लेकर के एडिक्शन फील कर रहे हो कहीं ना कहीं। इनकी ऐसी एनर्जी है कहीं ना कहीं, आप बहुत ज़्यादा ना इनकी तरफ पुल फील कर रहे हो। ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर के ऑब्सेस्ड नज़र आ रहे हैं मुझे। इनके ऐसे थॉट्स हो सकते हैं जहाँ पर ये आपको लेकर के लगातार सोच विचार कर रहे हैं, इनके दिल और दिमाग में आप लगातार चले जा रहे हो, ठीक है। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ अट्रैक्शन की एनर्जी है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये इंटेंशनली तो नहीं कर रहे हैं। एक बात तो मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं, कोई जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। अचानक ही आप इनके दिल और दिमाग में आते हो और वहाँ से ये आपके बारे में सोचना शुरू करते हैं। जो सोचना शुरू करते हैं वो
घंटों घंटों आपके बारे में सोचते हैं, पुरानी एक एक बातें याद करते हैं, क्या क्या पास्ट में हुआ, कैसे कैसे हुआ, और सो ऑन, ये सोचते चले जाते हैं। खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि खुद को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ कि चाह कर भी ये अपने इमोशंस, अपने सोच विचार को बेहतर नहीं बना पा रहे। ठीक है, एक बात और मुझे यहाँ दिख रही है कि इनको लगता है कि आप एग्जैक्टली वैसे पर्सन हो जैसा वो अपनी लाइफ में चाहते थे। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आप केयरिंग हैं, आप लविंग हैं, देखने में आपका आकर्षण अलग ही है, टॉप लेवल पर आप हैं, गजब का अट्रैक्शन है, कमाल का अट्रैक्शन है आपके अंदर। कहीं ना कहीं आपको अगर देखें या आपकी बातें सुने तो बस ये आपको सुनते रह जाएं, आपको देखते रह जाएं, इस तरह का आप आकर्षण कैरी करके चलते हैं। आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है जहाँ पर आप क्या करते हैं, इस तरह की पर्सनैलिटी कैरी करके चलते हैं जहाँ पे कोई भी व्यक्ति आपसे ईजिली क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। प्लस आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आप चीज़ों से डरते नहीं हैं, अगर आपको मौका मिले तो आप डट के सामना करते हैं। ठीक है, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो इस पर्सन को और ज़्यादा खींच के लेके आता है। ठीक है, आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है अलग ही, इनके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंट है जो कि अलग ही अट्रैक्शन फील करता है। इनको ऐसा फील होता है कि इनको आपकी तरफ खींचना है, इनको आपकी तरफ आना है। ठीक है, ये रोक नहीं पाते आपको। या तो आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, या फिर आप किसी सरकारी नौकरी के परिवार वालों से ताल्लुक़ रखते हैं, या कोई बिज़नेस में आपने काफ़ी इनिशिएटिव कर रखा है। ठीक है, कोई ऐसे पद में हो सकते हैं आप, या ऐसा आपने बिज़नेस एम्पायर खोल रखा होगा जिससे ये पर्सन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है, क्योंकि यहाँ इम्प्रेस की एनर्जी भी है। तो यहाँ पर ये पर्सन हाईली इम्प्रेस है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपको बहुत कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, सोच विचार में है, और ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि आपके पास आना है, आपको कुछ तो ऑफ़र देना है। और ये ऑफ़र कोई छोटा मोटा ऑफ़र नहीं होगा, ये ऑफ़र आपके लेवल को देख कर के ही ये बंदा देने वाला है। हो सकता है इसने पास्ट में आपको बहुत हल्के में ले लिया, ठीक है, इसको कई चीज़ों का रिग्रेट है, अपनी गलतियों का। ये सारी गलतियाँ, हर चीज़ें अपनी गलतियों को समझते हुए, उनको एक तरह से रेक्टिफाई करते हुए, उनको ठीक करते हुए आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आई कैन क्लियरली सी वन थिंग कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन ने पूरा मूड बना रखा है कि इनको कैसे आना है। इनकी एंट्री अचानक ही आपकी लाइफ में होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ये हम आगे देखेंगे और चीज़ें। फ़िलहाल ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है, बहुत ज़्यादा इनको आकर्षण आपसे फील होता है। ठीक है, ये आपके काम को लेकर के भी आपको काफ़ी ज़्यादा, आपको देखते हुए अप्रिशिएट कर रहे हैं, और इनकी इनकी नज़र में आपके काम की एक अलग ही लोगों को शायद आपका एग्ज़ाम्पल देते हुए मोटिवेट करते हैं, आपके काम की सराहना करते हैं, मोटिवेट करते हैं। ठीक है, आपके बारे में बहुत रिसर्च करते हैं, आपके बारे में सोच विचार करते हैं कि आपने अपने आप को बहुत मेहनत करके इस पद पे अपने आप को पहुंचाया है। हो सकता है आप कोई टॉपिक पढ़ाई कर रहे हैं इन दिनों, या आप अपने ही सब्जेक्ट में अपग्रेड कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई के लिए मुझे यहाँ पे इंट्यूटिवली डाउनलोड्स आ रहे हैं कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर के भी कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं, या आपकी पढ़ाई से भी बहुत इम्प्रेस है। हो सकता है कि आपकी स्टडीज़ में भी बहुत ज़्यादा इन्होंने आपकी हेल्प की हो, या आप ऑलरेडी बहुत फेमस हैं स्टडीज़ में, आपके आसपास का माहौल ऐसा बना हुआ है। ठीक है,
मे भी हो सकता है आपका सोशल सर्कल भी अच्छा हो, आपके दोस्त आपकी तारीफ़ कर रहे हैं और आपके पार्टनर तक ये बात पहुंच रही है। कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कि आपके पार्टनर को भी जानते हैं, आपको भी जानते हैं। आपकी स्टडीज़ की, आपकी मेहनत की बहुत ज़्यादा मैं यहाँ देख पा रही हूँ, तारीफ़ बहुत हो रही है, ठीक है। और आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा लोग, और आपको देखते हुए लग रहा है कि आप अलग ही चीज़ हो, मतलब आप एक अलग ही अमेजिंग पर्सनैलिटी हो, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसे ही व्यक्ति को ना आपके पार्टनर ने डिज़ायर किया था। हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिनकी लाइफ में ऑलरेडी पहले गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आ चुका है। मेल फीमेल आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फीमेल्स हैं तो ऑब्वियसली वो मेल के लिए सुन सकती हैं, मेल है तो फीमेल के लिए सुन सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपको किस में इंटरेस्ट है वो आप देखिएगा, ठीक है। तो कुछ कार्ड्स मुझे चाहिए होंगे। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर के जो पार्टनर है वो और इनके बारे में क्या सोच विचार कर रहे हैं, क्या है उनका नेक्स्ट एक्शन प्लान, देखते हैं। ऑल राइट, ठीक है, थोड़े से कार्ड्स को मैं डाउन करती हूँ। ये मैंने कार्ड्स अभी और ले लिए हैं, थोड़ा सा डिटेल रीडिंग करेंगे आज हम, ठीक है। ये पर्सन ना आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, हाईली ऑब्सेशन है, क्लियरली मैं देख पा रही हूँ। आपने किसी ऐसे पर्सन को चूज़ किया है जो कि मैरिड हो सकते हैं या फिर इनकी लाइफ में कोई पहले से कोई रिलेशन था जिसको इन्होंने हाल फिलहाल में जस्ट अभी साइडलाइन किया है आपके आने के बाद, या फिर ये उस रिश्ते में खुश नहीं थे, टॉक्सिक रिलेशन में थे आपके पार्टनर, टॉक्सिक रिलेशन से बाहर निकलना चाहते हैं। आप बिल्कुल वो पर्सन हो जिस पर्सन को इन्होंने बहुत सालों से एडमायर किया था, डिज़ायर किया था, गॉड से मांगा था, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ ही आना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है आपको लेकर के, ये नहीं चाहते हैं कि आप किसी और के बनो, आप कहीं और जाओ। ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई और आए, इसीलिए आपको होल्ड करने के लिए बोल रहे हैं कि मेरा वेट करो, पेशेंस लेके आओ। हो सकता है आप लोग पिछले ऑलमोस्ट 8-10 महीने से दूर हैं एक दूसरे के साथ, किसी थर्ड पर्सन की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है, आपके पार्टनर का ये हाल है कि वो चाहते नहीं हैं आप मूव ऑन करो। उनको शायद ये सब चीज़ें दिखती हैं तो उनको और ज़्यादा जेलसी होती है, उनको प्रॉब्लम होती है। ये फ़िलहाल तो यही डिज़ायर कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आना चाहिए जिसको ये डिज़ायर कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और वो और कोई नहीं, वो आप ही हैं। पूरा लालटेन लेके ना, कहते हैं ना, पूरा शहर, पूरी दुनिया ढूंढ ली इस इंसान ने, इसको 36 ऑप्शन है पर आप जैसा पर्सन नहीं है इसकी लाइफ में। ये डेफिनेटली आपके साथ रीस्टार्ट चाहते हैं इस कनेक्शन को, और इस कनेक्शन में जो खराबी हुई है वो नेगेटिविटी बहुत आई है, इस कनेक्शन में नेगेटिविटीज़ आई है, लेकिन थर्ड पर्सन की वजह से, जिसकी वजह से ये स्ट्रगल कर रहे हैं आज की डेट में, ठीक है। ये सोच रहे हैं कि आप एग्जैक्टली वैसे पर्सन हो जैसा इन्होंने सोचा था, जिस तरीके का ये पर्सन चाहते थे आप एग्जैक्टली वो हो। कहीं ना कहीं आपको लेकर के अश्योरिटी कम है इसके अंदर, इनसिक्योरिटी ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर के कुछ चीज़ों में श्योर नहीं है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनको आपके ऊपर विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, श्योर नहीं है ये, क्योंकि दिखाई दे रहा है कि इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा लव रिलेशनशिप में ऐसे ऐसे फेलियर्स फेस करे हैं जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा डाउट है कि पता नहीं कल को आप भी कहीं इनको डिश तो नहीं कर दोगे, आप भी पता नहीं लॉन्ग टर्म चलोगे, इनके साथ नहीं चलोगे। इनकी लाइफ में, इनकी लव लाइफ इजी नहीं रही है, ठीक है। ये इजीली किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं आ पाते हैं। आपके साथ
सोलमेट का या बॉन्ड का मैं देख रही हूँ, एक कनेक्शन है जहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी बहुत केयर करते हैं, आप इनको सुनते हैं। एक तरह से इस तरह की एनर्जी है जहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि आपसे बेहतरीन कोई हो ही नहीं सकता। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा, एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ आपको, ये टॉकेटिव हो सकते हैं, ठीक है। इनके सुनने वाला इनकी लाइफ में कोई नहीं था। आप आए तो आप इन्हें कंपनी देते हो, आप इन्हें रिस्पांस देते हो, तो इनको अच्छा लगता है कि कोई है जो कि मुझे रिस्पांस देता है, मुझसे बात करता है, तो इनको आपकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है। और दूसरा ये चाहते हैं कि आप इनकी बन के रहो, आप इनकी बात सुनो, आप इनके साथ टाइम स्पेंड करो। तो यहाँ मैं देख रही हूँ अटैचमेंट अलग ही लेवल का है, जहाँ पर ना आपको कोई और व्यक्ति अच्छा लग पाता है, ना ही इस इंसान को कोई और इंसान अच्छा लगता है। मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं आप इनको सुनते हो, आप इनको केयर करते हो, पर जो अटैचमेंट और जो अट्रैक्शन, रिस्पेक्ट, लव जो इनको मिली है ना, वो किसी और से इतनी नहीं मिली जितनी आपसे मिली है। अलग ही हो आप इनके लिए केयरिंग बन जाते हो, केयरिंग के टाइम पे, लव के टाइम पे लविंग बन जाते हो, ठीक है। जब आपको बातें सुननी होती है तो आप बातें भी सुनते हो, इस इंसान की लिसनर भी बन जाते हो। तो आपके अंदर सारी खूबियाँ ये देख रहे हैं कि आप लविंग हो, केयरिंग हो। जब आपको स्पिरिचुअल बनना होता है तो आप स्पिरिचुअल भी रहते हो। मतलब आपका वही वाला हाल है कि चलो इस हफ्ते हमने पार्टी कर ली, अगले हफ्ते हम कीर्तन में जा रहे हैं, है ना। तो होते कई प्रकार के लोग होते हैं, उनमें से आप भी हो। तो आप बैलेंस बना के चलते हो स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी पे, ठीक है। तो इट इज़ अ गुड थिंग, ये हर चीज़ से आपसे इम्प्रेस है। इनको आपसे बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता है। आप बहुत अच्छे टीचर हो सकते हो, आप बहुत अच्छे इंजीनियर हो सकते हो, ठीक है। जो यहाँ पे एनर्जी मुझे यहाँ पर डाउनलोड आ रहे हैं, आप ऐसे फील्ड में हो सकते हो जहाँ पे आपको कंसल्ट करना होता है, जहाँ पर आपको 10 लोगों को समझाना होता है। चाहे आप प्राइवेट विभाग में हैं या गवर्नमेंट में हैं, ऐसे विभाग में भी हो सकते हैं आप जहाँ आप लोगों को ट्रेंड करते हो, जहाँ पे आप पढ़ाते हो लोगों को, उन्हें समझाते हो, है ना। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे डाउनलोड निकल के आ रहा है, ठीक है। वो ऐसा फील करते हैं कि आपके साथ ना इस इंसान की ना ग्रोथ हो सकती है। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ ना ये अपनी लाइफ के ना सारे गोल्स पूरे कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा अचीव कर सकते हैं जो कि लाइक अभी तक अचीव नहीं किया इन्होंने। हो सकता है अब तक इनको ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने इनको बहुत पीछे की तरफ खींचा है, इनको गड्ढे में गिरा है, इनको डाउनफॉल की तरफ करा है। आप उन लोगों में से आप कहीं ना कहीं इनको आप लर्निंग दे रहे हैं, इनको मोटिवेट करते हैं, आगे बढ़ने की आप प्रेरणा बन चुके हैं इनकी लाइफ में। आप इस तरह की पर्सनैलिटी हो सकते हैं, ठीक है। और किसी तरीके से ये व्यक्ति आपकी तरफ ना बहुत आकर्षण फील कर रहे हैं, इनको लगता है कि ये आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। मोटिवेशन मिल रहा है इनको आपको लेके। देर आर पॉसिबिलिटीज़ कि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जो कि मे बी एक टीचर हो सकते हैं। ये किसी प्राइवेट या फिर सरकारी विभाग में ऐसा काम करते हो जहाँ पे ये लोगों को टीच करते हो, पढ़ाते हो, गाइडेंस देते हो। सॉरी गाइस, आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, पता नहीं क्या हो गया। बिल्कुल ठीक चल रहा था, मुझे लग रहा है आई थिंक वेदर बहुत चेंज हुआ है, बहुत दिनों से बारिश आ रही है और आई थिंक ये मौसम ही बहुत ज़्यादा बीमार वाला है। बहुत ज़्यादा आज मुझे कोल्ड, कफ, बॉडी पेन, बहुत तेज़ बुखार रहा। बट एनीवेज मैं फिर भी रीडिंग लेकर के आई हूँ और टैबलेट ली है। टैबलेट के बाद ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ रीडिंग के लिए, और होपफुली हीलिंग अपनी खुद की भी करनी पड़ेगी, ठीक हो जाऊँगी बहुत जल्दी।
सो गाइस, चलो एनीवेज कम टू द पॉइंट। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है टीचर हो सकते हैं, ठीक है। और मुझे स्ट्रांगली एनर्जी दिखाई दे रही है, ये कोई टीचर प्रोफेसर हो सकते हैं। कोई बॉस से डील कर रहे हैं आप, लीडर से डील कर रहे हैं आप, और ये आपकी एनर्जी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि इनको दिखता है कि आप अपने आप को कैरी बड़े अच्छे से करते हो। इनको लग रहा है कि आप चीज़ों के साथ बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेते हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, प्रैक्टिकलिटी हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, या कुछ भी हो। आप बड़े अच्छे से बैलेंस करके चलते हो, आप हैंडल अच्छे से करते हो। आप अपने काम, अपनी पढ़ाई, अपना घर, अपना जो भी है ना, काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हो, ठीक है। आपने चीज़ों पे बैलेंस कर रखा है और आप वहाँ ध्यान देते हो। और ये इंसान ऐसे हैं कि ये आप में ये सब चीज़ें देख के, खूबियाँ देख के ना, आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, खुद को रोक नहीं पाते हैं, चाहते हैं आपके पास आना, चाहते हैं आपको मनाना, चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए। तो ये व्यक्ति ना, जिनसे आप डील कर रहे हैं ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन कोई दिखाई दे रहे हैं। ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, ये ग्रोथ पाना चाहते हैं। इनकी लाइफ में इनके गोल्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनकी लाइफ में ये कुछ बनना चाहते हैं, ये आगे बढ़ना चाहते हैं। हालांकि ये सेटल्ड इंसान है जिनसे आप डील कर रहे हैं, बट ये सेटिस्फाइड नहीं है, ये आगे लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, एम्बिशियस है ये। देयर आर चांसेस ये पर्सन अपनी लाइफ में पैसों के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। इनके लिए मनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत आगे तक जाने के बारे में सोचते हैं, इनको बहुत आगे बढ़ना है। लेकिन इस इंसान को वो फैमिली का सपोर्ट और अपने आसपास का जो एक टॉक्सिक माहौल है उससे बहुत दुखी है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इनको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है, ठीक है। बट आप उनमें से, जब से आप आए हो, इनकी लाइफ चेंज हो गई है, इनको आपकी कंपनी अच्छी लगती है, आप उनमें से हो जो आप इनको अंडरस्टैंड करते हो, इनको ये सब चीज़ें पता है, जानते हैं, ये आपकी कंपनी को बेहद पसंद करते हैं। आप अंडरस्टैंड करते हैं, जो इन्हें कहीं ना कहीं आप राय भी देते हो इस इंसान को कि तुम ऐसे करो, ये करो, ठीक है। एंड हो सकता है कि आप दोनों ने काफ़ी टाइम से बात नहीं करी है, ठीक है। और आपकी शायद इनको ग्रोथ के बारे में पता चला है। ये सब चीज़ें देख के ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील करते हैं। वो आपको देख रहे हैं कि आपने बहुत सारी चीज़ों को ऐसे रिसीव किया है जो कि इन्होंने कभी सोचा नहीं था। मे बी आप दोनों अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, लेकिन फिर भी जैसे कि आपने चीज़ों को बैलेंस बना रखा है, आप फोकस कर रहे हैं काम पर, आप ग्लो कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देख के बंदा बंदी जो भी है ना, ये और ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं आपकी इन सब चीज़ों को देख के। साथ ही में इस इंसान का ये हाल है कि आपने कोई चीज़ अभी ग्रो करी है या आपने कोई चीज़ अचीव करी है, उस चीज़ को देख कर के बहुत ज़्यादा खुश है। उस चीज़ से इनको मोटिवेशन बहुत मिल रहा है, इनको प्रेरणा मिल रही है उस चीज़ से। बट कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ना आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डाइसी सिचुएशन में है। डाइसी सिचुएशन में क्यों है? क्योंकि इस पर्सन की जो लव लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में फेलियर्स रहे हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में हमेशा ये रहा है कि इनकी लाइफ में टॉक्सिक लोग बहुत आए हैं, जिन्होंने इनकी लाइफ में बहुत सारे इरिटेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, सॉरो, और कहते हैं ना रोना धोना, ड्रामा, यही क्रिएट किया है आज तक, ठीक है। तो
इस इंसान की लाइफ में ना बहुत बार ऐसा ही रहा है कि रिलेशनशिप में फेलियर्स रहे हैं, लाइक इनकी पर्सनैलिटी ख़राब करना, इनकी फैमिली तक बात पहुंचना, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जानबूझ के नहीं होती थी, लेकिन हाँ अचानक से चीज़ें ख़राब हुई है। और कहीं ना वो चीज़ें ख़राब होने के जिम्मेवार भी यही होते थे, ठीक है। ये हो सकता है, देयर आर हाई चांसेस कि अगर आपके साथ भी ये कनेक्शन में आए थे तो इनकी बदनामी होना, इनके घर तक बात पहुंचना, इनका इमेज ख़राब होना ऑफिस में, ये सब चीज़ें शायद हुई है। आपके साथ आना चाहते हैं लेकिन इनको डर है दोबारा से, वो इनको लग रहा है कि वही चीज़ें अगर आपके यहाँ रिश्ता बना लें और बाद में वही सब चीज़ें हों, है ना, उन्हें दुख हो कि आपके साथ जो भी संबंध बनाए वो गलत थे। लाइक उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं उनको हर्ट ना हो जाए। उनको भी यही चीज़ें लग रही है कि आपके साथ रिश्ता कायम करें और बाद में यही सब चीज़ें हों तो दोनों को ही दुख हो इससे पहले। तो आने वाले समय के लिए मेरे को दिख रहा है, एक फ़ियर दिखाई दे रहा है, ये बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। आने वाले समय को देखते हुए इनके दिल और दिमाग में एक डर है, ये समय से डर रहे हैं, आने वाले टाइम से। इनको भी ऐसा भी लग रहा है कि आप पूरी तरह इनके लिए समर्पित नहीं है, इनको ऐसा फील हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप कंप्लीटली इनके लिए समर्पित नहीं हो। एक होता है ना कंप्लीट वाला, तो कंप्लीट वाला इनको फील नहीं हो रहा। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति है या आपका कोई पास्ट रिलेशन है जिसको आप ना चाहते हुए भी छोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो आपको भी पसंद करते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ ना लॉन्ग टर्म में देख रही हूँ, लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं, जो इनका मेनली जो इनका फोकस है। आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड है, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है इस कनेक्शन को लेकर के। इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा, क्योंकि इनको लगता है कि आप कंप्लीटली इनके नहीं हैं। लॉन्ग टर्म जाए ना जाए, क्या करें समझ में नहीं आ रहा, मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। ये व्यक्ति आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ये व्यक्ति आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके बारे में जानना चाहते हैं। नो डाउट आपकी खबरें निकाली जा रही है, आपके बारे में जाना जा रहा है, आप किस प्रकार के व्यक्ति हो, आपको क्या पसंद है, क्या उठना बैठना, कहाँ जाते हो, क्या स्केड्यूल है आपका, आप क्या चीज़ें फॉलो करते हो। इस व्यक्ति ने बेसिकली आपके ऊपर ना नज़रें बिठा रखी है। मैंने कहा ना, चाह के भी दूर जाते हैं फिर वापस आते हैं। आप इस व्यक्ति के दिल और दिमाग से नहीं निकल पा रहे हो, क्लियरली मैं देख रही हूँ। कोशिश की है इसने आपसे लंबी वाली जुदाई लेने की बहुत बार। इनको अब कंफर्म हो चुका है कि ये आपसे दूर नहीं जा पाएंगे। इनको ऐसा लगता है कि ये कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है। ये इस इंसान को क्लियरली लग रहा है कि ये पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन हो सकता है। ऐसे ही नहीं मिले आप इनसे, बहुत स्पेशल रिलेशन रहा है आपका इनके साथ। अगर डेस्टिनी ने मिलवाया है, जुदा किया है, फिर मिलवाया, फिर जुदा किया है, बार बार अगर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, देर आर पॉसिबिलिटीज़, हाई पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ब्लॉकेजेस विच यू लाइक आप जो कि कैरी फॉरवर्ड हुआ है पास्ट लाइफ से। ये पर्सन को पक्का पता है कि आप लोग सोलमेट हैं, ठीक है। ये आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, ये टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ, ये आपको समझना चाहते हैं, फिर आगे प्रोसीड करना चाहते हैं इस कनेक्शन के अंदर। हो सकता है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, ये पार्टनर आपके बहुत स्लोली आ रहे हैं आपकी तरफ। बिल्कुल आज की रीडिंग में मैं आपको बता दूँ, यहाँ मुझे फास्ट कुछ भी होते हुए नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ये व्यक्ति
टाइम लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ब्रेक हुआ है कनेक्शन ये, पर इंटरेस्ट ख़त्म नहीं हुआ इस इंसान का, ऑब्सेशन कम नहीं हुआ, पैशन है, बट ये अभी रिश्ते को नाम नहीं देना चाहते हैं। ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपको अपने करीब रखना चाहते हैं, आप पे नज़र रखना चाहते हैं, आप क्या हो, कैसे रहते हो, आपके बारे में जानना चाहते हैं, सिर्फ आपके बारे में, इनको बाकी किसी से मतलब नहीं है। मौका देख करके आपके बारे में जांच पड़ताल करके तभी ये आगे कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये इस तरीके की एनर्जी में मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति जिसको आप डील कर रहे हो, इस तरह की यहाँ पे मुझे साइकिकली जो इंट्यूशंस आ रहे हैं, ये व्यक्ति बहुत जल्दी कन्विंस नहीं होते हैं, इनको टाइम चाहिए। ये उन लोगों में से नहीं कि एकदम रिश्ते में आए कि अब हम हैप्पीली एवर आफ्टर रहेंगे। ये अपना जो कमिटमेंट देते हैं या प्रॉमिस देते हैं या जो भी है व्यक्ति है, ये सोच समझ के देते हैं। इनको मालूम है कि वो चीज़ इनको बोलनी नहीं है जो चीज़ ये निभा नहीं सकते, और जो चीज़ बोल दी तो ये निभाएंगे। जो ये प्रोसीड करेंगे, जो ये स्टेप लेंगे, वो इनको बहुत वाइजली सोचना पड़ेगा, तभी ये प्रोसीड करेंगे। ये ऐसे व्यक्ति है, ये किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहते हैं। ये ऐसे इंसान हैं, नहीं चाहते हैं कि आपको कोई आश्वासन दे, झूठा आश्वासन। ये आपको समझना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं। आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए मुझे यहाँ पे व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैशनेट अभी नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपकी तरफ से प्रेशर आया हो कि हमें लॉन्ग टर्म में रहना है, ऐसा, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान डिसीज़न लेंगे, बट आपको जान पहचान करके, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं आपकी बात करूँ तो इस इंसान को आप बहुत ज़्यादा पसंद आए हो, जैसे कि आपका रुतबा, आपका बैठना उठना, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी प्रोफाइल, आपका स्वभाव अच्छा लगा है। बट इन्हें लग रहा है कि भाई कल का कोई भरोसा नहीं है, फ्यूचर का भरोसा नहीं है। फ्यूचर क्या है, फ्यूचर को देख रहे हैं बस ये, क्योंकि मैंने बताया ना, इस इंसान के साथ पास्ट लाइफ नहीं, रीसेंट पास्ट में अभी कुछ ऐसे ट्रॉमास हुए हैं, कुछ ऐसे ब्रेकअप्स, कुछ धोखेबाजियाँ हुई हैं, जिससे क्या है ना, अब लव लाइफ एंड रिलेशनशिप नाम से ना इसका ना विश्वास उठ चुका है। इसको लगता है यार हर इंसान ऐसा ही है, दिल तोड़ के मानता है। पहले तो शुरुआत में मुझे बहुत अच्छा लगता है रिलेशन, जैसे जैसे ही रिश्ता आगे बढ़ता है वैसे वैसे लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते हैं और ये रिश्ता अचानक से ख़त्म हो जाता है। तो इनको लगता है कि ये बहुत जल्दबाजी करते हैं कनेक्शन बनाने में, रिलेशनशिप बनाने में। तो इस बार ये सोच विचार करके आना चाहते हैं, हाईली अट्रैक्टेड है, ये प्यार करते हैं, बट ये चाहते हैं कि अब इनको वो वाली गलतियाँ नहीं दोहरानी है। अब जो है इनको लग रहा है कि आप शायद पलटी मार दो, आपका स्वभाव चेंज हो जाए, आप ताने मार दो, है ना। तो आपके नेचर पे ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये कुछ ऐसी एनर्जी में है, डाउटिंग एनर्जी में। एक सेकेंड गाइस, पानी पी लूँ, एक सेकेंड। तो डाउटिंग एनर्जी है गाइस यहाँ पर, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं कर पा रहे हैं आप पर। इनको लग रहा है कि आप पलटी मार सकते हो, आप कभी भी इनको धोखा दे सकते हो। आपकी तरफ आकर्षण बहुत है इस इंसान का, अट्रैक्शन बहुत है। ये अपने मन में, अपनी सोल में आपको बसा चुके हैं, फील करते हैं आपको, जैसे किसी चीज़ को चाहते हैं या आपके लिए पागलों की तरह डिज़ायर रखते हैं ये, या आपको देख रहे हैं ऐसे कि आपको देख कर के ना इस व्यक्ति के मन में ना बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, लव है, आपको कुछ देना चाहते हैं,
आपको ये ऐसा फील हो रहा है कि ये अपनी एनर्जी से भी डर रहे हैं, लाइक नहीं मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ, मुझे अभी नहीं जाना चाहिए इसके पास। ये पर्सन अभी तक श्योर नहीं है, लॉन्ग टर्म से इनको प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि इनको रिलेशनशिप में नहीं आना। ये रिश्तों के नाम देने से डरना और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स, इन सब चीज़ों से बहुत डरते हैं। ये इंसान अपनी लाइफ में ना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। इनको शॉर्ट रिलेशनशिप मिले, लड़ाई हो गई, ब्रेकअप हो गया, इस तरीके की रिलेशनशिप पसंद नहीं है। ये आज भी आपको लेकर के क्लियर हूँ मैं कि ये आपको लेके लॉन्ग टर्म के बारे में ही सोच विचार कर रहे हैं। ये डिसीजन मेकिंग ना अभी नहीं है, फैमिली को क्या बताना है क्या नहीं बताना। हो सकता है कि ये पर्सन अचानक से आते होंगे और अचानक से गायब होते होंगे। आपके साथ ये भी हो रहा होगा। कभी जब आते होंगे तो इतने रोमांटिक हो जाते होंगे, इतने रोमांटिक कि बस पूछो ना। बट एकदम से जब चले जाते होंगे तो ऐसे जाते होंगे जहाँ पर आप सोच ही नहीं पाते होंगे कि यार ये व्यक्ति कैसे चला गया। ये इंसान अचानक से अग्रेसिव हो जाते हैं क्योंकि ये ओवर थिंकिंग कर करके क्या है ना, इरिटेट हो जाते हैं। इनको समझ ही नहीं आ रहा, दूरियां भी बन गई आपसे, पास भी नहीं आ पा रहे। इनसिक्योरिटी भी है कि कहीं आप किसी और के ना हो जाओ, आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। जाहिर सी बात है भाई, 10-10 11-11 महीने का कोई इंसान इतना भी ब्रेक नहीं लेता है और ले रहा है, और आगे से वो क्या करके आने वाला है ये बात आपको भी क्लियर नहीं हो पा रही है। भाई कम से कम पार्टनर को क्लियर कर दो कि भाई मैं तब आऊँगा, ये आऊँगा, या मेरे को टाइम चाहिए। यहाँ पर वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, ख्याली पुलाव बना के बैठे हुए हैं कि भैया इस कनेक्शन में तो जीत हमारी होगी होगी। तो ऐसे नहीं होता ना, सामने वाले पार्टनर को भी क्लियर करना चाहिए। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप परेशान हो रहे हो। भाई मुझे क्लियर बताओ, आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, क्योंकि आपको भी अपनी लाइफ जीनी है, जाहिर सी बात है। ये इंसान की एनर्जी ऐसी है कि एकदम तेज़ी से आपकी लाइफ में आते हैं, एकदम तेज़ी से आपकी लाइफ से चले जाते हैं, आपको रोता हुआ आपको छोड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तेज़ी से आते हैं, तेज़ी से चले जाते हैं, सैबोटाइज कर देते हैं आपको। अबंडेंट वाली एनर्जी है यहाँ पर, जहाँ पर क्या होता है, ये आपको अचानक से अकेला छोड़ के चले जाते हैं। फिर से इनको हार्ट ब्रेक होता है, इनको लगता है कि नहीं मैंने तो गलत किया है, फिर से आपकी तरफ भागे आते हैं। तो इस तरह की एनर्जी है इस इंसान की। आप इस इंसान के लिए इतने स्पेशल इंसान हो ना, इतने स्पेशल इंसान हो, स्ट्रांगली इस इंसान ने आपको ना पकड़ रखा है। ये आपको कहीं जाने नहीं देना चाहते हैं, ये इनसिक्योर है। इनको अच्छा नहीं लगता कि आप कहीं घूमने जा रहे हो, अकेले हो, बाहर हो, यहाँ हो। ये आपको चाहते हैं कि आप एक घर के अंदर सेफ रहो। ठीक है, इस तरह की एनर्जी है, पोसेसिव है आपको लेके। मे बी आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हो, मे बी आप बहुत टैलेंटेड हो सकते हो। इनको डर है कि कहीं आपको कोई भी उड़ा के ना ले जाए, या आप भोले हो सकते हो, बहुत ज़्यादा इनोसेंट। तो इनको लगता है कि आपकी अच्छाई का कोई फ़ायदा ना उठा ले आपका। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मैं कुछ देखना चाहती हूँ यहाँ पे कि आपके क्रश के लिए गाइडेंस क्या है, ये भी बता देती हूँ मैं। ठीक है, और साथ ही में मैं अभी कुछ कार्ड्स निकालूंगी, सॉरी एंजल कार्ड्स निकालूंगी, उससे मैं आपको गाइडेंस बताऊंगी। उससे पहले थोड़ा सा रीडिंग को एंड कर देते हैं। देखो ये ना, इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली आगे कुछ तो होगा, हो सकता है, बट आपके लिए आने वाले टाइम में यहाँ पर मुझे दिख रहा है देयर आर ऑप्शन इज़ एक्सपेक्टेड, लाइक आने वाले समय में ऑप्शन मिलेगा आपको। ये आपको ये ऑप्शन अगस्त एंडिंग में जाकर के ऑप्शन मिल सकता है। क्या है, वन मोर लव इज़ एक्सपेक्टेड। ठीक है,
ये चीज़ें यहाँ पर एनर्जी ऐसी आ रही है जो ऑप्शंस को दिखा रही है। इस तरीके की एनर्जी बन रही है जहाँ पे आपको ऑप्शन मिल सकता है। आपकी लाइफ में किसी और व्यक्ति की एंट्री हो सकती है या हो चुकी होगी अभी हाल फिलहाल में। अगर आप इसी इंसान के साथ चलना चाहते हो तो मैं आपको क्लियर बता रही हूँ, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, ये व्यक्ति आपको लॉन्ग टर्म ही कमिटमेंट देना चाहता है। लेकिन जो न्यू लव आ रहा है ना, न्यू लव आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं देंगे, वो शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं। मैं पहले बता रही हूँ आपको, शॉर्ट टर्म इन द सेंस कि आपकी सिचुएशन का फ़ायदा उठाएंगे, आपके साथ कुछ समय घूमे फिरे, एंजॉय किया और आपको छोड़ दिया। उससे आपको डबल हर्ट होने वाला है। मेरा काम है आपको अलर्ट करना, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ सारी बातें, ठीक है। वो आपकी सिचुएशन का फ़ायदा उठाने के लिए वो कनेक्शन आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। आपको अगर लग रहा है कि हाँ आज तो बहुत अच्छा है, कल की कल देखेंगे, तो कल का सोच के आगे बढ़ना, ठीक है। अगस्त एंड में ये चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है ये, ठीक है। आपकी लाइफ में देयर इज़ अ पॉसिबिलिटीज, हाई चांसेस अनदर पर्सन कैन कम। आपको ये पर्सन बहुत काइंड दिखाई देंगे, पसंद आ जाएंगे, ठीक है। इस व्यक्ति को अभी आप हाँ या ना कुछ मत बोलो, ठीक है। और अभी आपको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल रहो अपने आप को, ठीक है। फ्रेंड जोन में रहो तो अच्छा है, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा वहाँ कनेक्टेड हो जाओगे, फिर से आपको हर्ट होगा, ठीक है। आप अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाल रहे हो ऐसी चीज़ों में, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं उससे बात करती रहूँ, टाइम पास हो जाए थिंकिंग, तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने पे ध्यान दो, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि मैं दूसरे से बात करूँगी और इसको जल्दी रियलाइज़ हो जाएगा कि ये मुझसे शादी करने आए, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस आपको मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। आपको कोई फीलिंग्स शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ये सब चीज़ें दिखाई दी हैं, ठीक है। ये पर्सन जो है आपके पास आएंगे, आपके जो एक्स है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में आना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट भी देंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेंगे, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा ना अटैचमेंट्स नहीं क्रिएट करनी है। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स हमेशा हर्ट देके जाती है, हर्टफुल सिचुएशन बन जाती है। आप जिसके लिए रीडिंग देखने आए हो, आपके एक्स ही आएंगे, टाइम ले रहे हैं, चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। जो गलतियां आपसे हुई या आपके पार्टनर से हुई है, उन गलतियों को वो रेक्टिफाई करके, इम्प्रूव करके आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके ओके, सो गाइस, ये थी रीडिंग आज की। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको एक्स चाहिए या नेक्स्ट चाहिए। तो आज का आई थिंक टाइटल यही रख देते हैं, एक्स या नेक्स्ट, देख लो खुद ही, ठीक है। मैं ना थोड़ा सा ना यहाँ पर ना चाहती हूँ कि आप लोगों को और अच्छे से गाइडेंस मिल जाए। सो एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं, जो अभी फ़िलहाल मेरे व्यूअर्स जो रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए क्या है गाइडेंस। लेट्स सी। बॉटम ऑफ डेक आया है सरेंडर टू द डिवाइन। आपको गॉड कह रहे हैं आपको सरेंडर करना है डिवाइन को। अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को निकाल के साइड कीजिए, मेडिटेशन करना शुरू करें, आपको आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे कि आपको एक्स के पास जाना है या नेक्स्ट के पास। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, आपको कंक्लूजन बहुत जल्दी मिल जाएंगे, सो डोंट वरी। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स। अब ये एक्स आएगा कि नेक्स्ट आएगा, ये आपको चूज़ करना है। नया रोमांटिक साइकिल आपकी लाइफ में बिगिन होगा। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज, एक अद्भुत बदलाव आने वाला है। अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलने को यूनिवर्स बोल रहा है। बोल्ड बनो, मेक अ फर्स्ट मूव, ठीक है। और कुछ कार्ड्स और निकाल लेते हैं। आपके पार्टनर के एनर्जीज़ की बात की जाती है, तो उनके लव मैसेजेस क्या है वो भी देख लेंगे। अ सिल्वर वाटरफॉल, इनर पीस मिलने वाला है आप लोगों को,
कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होंगे, जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे थे ये कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। आपको बहुत जल्दी पता चलेगा कि आपकी लाइफ में जो ये आ रहे हैं ये एक सोलमेट है। मैं पहले भी रीडिंग में बता चुकी हूँ। ऑलराइट, सो कुछ कार्ड्स मैं और निकालना चाहती हूँ। इनके फीलिंग्स क्या है, डीप मैसेजेस क्या है, स्पेशली नाइट टाइम में आपके पार्टनर की क्या है सोच विचार, क्या सोचते हैं आपके पार्टनर। कुछ कार्ड्स जो गिरे हैं सबसे पहले तो मैं उन्हीं को लेना चाहती हूँ। ओके, पहला कार्ड है आई एम द मैन, आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट, वाई डू आई फील सो लॉस्ट, आई डोंट अंडरस्टैंड, इट हर्ट सो मच, आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, आई लॉन्ग फॉर योर किस, वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ, आई कांट लेट गो ऑफ यू। मिक्स एनर्जीज है आपके पर्सन की, ना आप आ रहे हैं ना आपको जाने देना चाह रहे हैं। और इनकी एनर्जी में ना बहुत ज़्यादा देखो हाई एनर्जी है। मेरे हाथ से कार्ड भी आज गिर गए। एनीवेज एक कार्ड और लेना चाहती हूँ मैं। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर, अपने आप को भूले बैठे। देखो मैंने कहा ना, खुश तो नहीं है आपके पार्टनर, आना चाहते हैं, इनको हाईली अट्रैक्शन है आप जैसा, इनको मिलने भी नहीं वाला कोई। सो गाइज एनीवेज आप क्लेम करो इस एनर्जी को, ब्यूटीफुल एनर्जी को, कमेंट्स में जाके जल्दी से, ठीक है। लाइक कमेंट्स एंड शेयर करना, सब्सक्राइब कर लो जो लोग नए हैं चैनल पर, ठीक है। एंड जिसको बात करनी है, अपॉइंटमेंट लेना है, ऊपर दिए नंबर पर आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। सो अपना ख्याल रखना, मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।